इसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में आज भी बहुत कमी है, और जो हमारे पूर्वजों ने जो चीज़ें बनाई वो आज उतनी ज़्यादा यूज में नहीं आ रही है, क्योंकि वो थोड़ी आउटडेटेड हो गई है। वो चीज़ नहीं होना चाहिए। जो भी उनके दूसरी पीढ़ियाँ हैं, और यदि वो समर्थ नहीं है आज, तो उसे किसी ट्रस्ट को दे करके या किसी संस्था को दे करके उसे अच्छे रूप से चलाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि उस जगह का उपयोग अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी चिकित्सा के लिए किया जा सके। जिस तरह से आपने कहा कि हमारे पूर्वजों की जो चीज़ें हैं वो आउटडेटेड हैं, आप आज नहीं, हम लोगों ने अपडेट किया उनको। आपने अपडेट किया और आप उन चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। आज के युग के हिसाब से आप उसको आगे ले जा रहे हैं और उनको काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है आने वाली जो जनरेशन है, जो आज की जनरेशन है, वो इन कामों में इंटरेस्ट दिखाएगी, वो इन चीज़ों को आगे ले जाएगी? उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही कहना है, और मैंने कहा भी अपने वक्तव्य में, कि उनको आगे आने की बहुत आवश्यकता है, और उसमें उनकी भी पूरी गलती नहीं है, क्योंकि ये संस्कार हमें देने हैं। हम आज उनको उच्च शिक्षा प्रदान करवाते हैं, भारत में या बाहर, वो ठीक है, लेकिन उनके साथ उनको वो संस्कार भी देने चाहिए जिससे कि वो अपनी भाषा और अपने समाज और साहित्य से जुड़े रहें। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यदि वो समाज, साहित्य और अपने संस्कारों से जुड़ेंगे तो वो उसमें ज़रूर अपना योगदान आगे भविष्य में करेंगे, और उसी की आवश्यकता है। मैं आपको अपना बताता हूँ, मैं आज से 3 साल पहले अपने पूरे परिवार को लेकर मेरे देश मंडावा गया, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में, और जब उन्होंने उस स्कूल को और कॉलेज को और गौशाला को और पुस्तकालय को सबको देखा, प्याऊ लगी हुई है उसको देखा, वाटर सप्लाई हो रही है, सब हमारे परिवार की तरफ से हो रही है। तो उसको हम लोग आज मेंटेन कर रहे हैं, चला रहे हैं, नवीनीकरण भी कर रहे हैं। उसमें हम लोग सोलर पावर भी लगा रहे हैं जिससे कॉस्ट कम हो। बच्चों के लिए लाने ले जाने के आसपास के गाँव से हम लोग बस मुहैया करवा रहे हैं। हर तरह की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ और उसका लाभ उठाएं। यही समाज को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जिन्होंने काम किया है उन्हें प्रोत्साहन दे रहे हैं। उनकी समाज ने, उन्होंने जो समाज को दिया है, हम थोड़ा सा सम्मान उनको दे रहे हैं वापस, कि तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मुझे, जो बात है, तो वो हम कर रहे हैं। और नई समाज, जो नई पीढ़ी है, उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं कि आप आगे आइए, आप भी कुछ कीजिए, ताकि कल भी आपको भी ऐसा अवार्ड मिल सकता है। ये खाली समाज की तरफ से रिकॉग्निशन है, और समाज उनको सम्मान नहीं कर रहा है। समाज अपना खुद को सम्मान वापस ले रहा है। समाज अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहा है कि हमारे समाज में कुछ लोगों ने ऐसा आगे बढ़ के काम किया है। और सिर्फ हमारे समाज के नहीं, लक्ष्मण पिल्ले तो साउथ इंडिया के, लेकिन चूँकि उनका एक अलग व्यक्तित्व है, उन्होंने समाज की बहुत बड़ी सेवा की, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और भी समाज के लोग प्रोत्साहित होकर इस कार्य के लिए, ऐसे कार्यों के लिए आगे आए, इस मैसेज क्या कुछ देना चाहेंगे? हाँ, हमेशा ही चाहते हैं कि नए नए लोग जुड़े, और समाज के लिए अगर कुछ लोग नहीं जुड़ेंगे, कुछ लोग सोचेंगे नहीं, तो ये कार्य कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, ये यहीं पर रुक जाएगा। क्योंकि आज की जो नई पीढ़ी है वो हमेशा फॉरेन सर्विस में जा रही है, यहाँ रुकते ही नहीं है, लोग पैकेज के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन हमारा जो समाज है ये एम्प्लॉयर है, नॉट एम्प्लॉई। मारवाड़ी समाज जो है एम्प्लॉयर समाज है। सबने, हम लोगों ने सबको नौकरी दी है, और आज के लोग हैं जो पैकेज के पीछे भाग के नौकरी करने जा रहे हैं। तो हम उन्हें बोलना चाहते हैं कि देखिए, आपके पिता मैंने इन लोगों ने क्या किया है, जो उन लोगों ने किया है, आप भी अपने इनकम में से कुछ समाज को दीजिए, ताकि समाज आगे कैसे बढ़ेगा। आज आप स्थानीय लोगों की अगर आप बात करें, तो अगर आज हमारा मारवाड़ी समाज है, तो हमारे लिए चाहे बंगाली भाई हो, चाहे कोई भी भाई हो, सब हमारा पूरा भारतवर्ष एक है। हम सबको मिल करके काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी कुछ करना चाहते हैं। मतलब उनके मन में भी आया है कि सिर्फ मारवाड़ी कमाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, मारवाड़ी हमें भी कुछ देते हैं यहाँ पर। ये हमारा उद्देश्य ये है। जो ये सम्मान समारोह था, मैंने आज अटेंड किया। मैं पद्मश्री पोद्दार अंतर्राष्ट्रीय मारवाड़ी फेडरेशन की जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो मुझे ये समझ आया आज का ये प्रोग्राम अटेंड करके कि सभापति जी दिनेश जी बजाज, जो सेक्रेटरी हैं श्री प्रदीप जी ढेड़िया, वह कितनी मेहनत कर रहे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो पीछे की जो आज काम करते हुए आगे बढ़ रही है, तो उनके बच्चे आज इसका फल पा रहे हैं और अवार्ड ले रहे हैं। तो ये एक समाज में बहुत बड़ा, समाज को जो वो योगदान दिए उनको आज उनको अर्पण किया जा रहा है फिर से। तो ये
तो गिव बैक सोसाइटी ने दिया और आज हम फिर उसी सोसाइटी को वापस दे रहे हैं अवार्ड के थ्रू। तो ये अगर जब बच्चे देखते हैं हमारे समाज के, तो उनके मन में भी ये आएगा कि क्यों न हम भी इस तरह कुछ काम करें जैसे हमारे दादा परदादा लोग किए हैं, तो हम भी इस तरह आगे अवार्ड भी मिलेगा हमारा और समाज में हमारा नाम भी होगा और समाज को हम विकसित भी करेंगे। तो विकसित समाज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो आज समारोह था, जो सम्मान समारोह, तो ये एक विकसित समाज को ही आगे बढ़ा रहा है। तो मुझे आज बहुत खुशी हुई। मैंने ये सम्मान समारोह में जो मैं आई, भीमा शाह अवार्ड और केडिया जी जिनका उनका अवार्ड था उनके नाम पर, तो ये सब अवार्ड नाम पर ही नहीं, ये वो अपने कार्यकाल में जो काम किए थे ना, तो उनके नाम पे ही ये अवार्ड्स मिल रहे हैं। तो ये देख के इतना अच्छा लग रहा था। मुझे लग रहा है कि ये हर साल ऐसे ही हो और ये आगे ये 100 ईयर्स तक जाए। थैंक यू।